A very good evening, class 12th. Today is 29th of January and in all probabilities आपका JEE मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा, which means कि अब आपका फोकस थ्योरी की तरफ होगा. Your theory exam for chemistry is on 27th of January, पर उससे पहले आपका फिजिक्स है 22nd को. अब क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी है आपका, जिसके लिए आपको 3 से 4 दिन तो पहले चाहिए होंगे, तो आप तब तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे. अब अगर आज 29th को हम बांध के चलें और हम ये मान लेते हैं कि 18th, 19th, 20, 21 फिजिक्स को चले जाएंगे, मतलब 18th ऑफ फरवरी ऑनवर्ड्स आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं. विच मीन्स अगर हम आज से बांधें तो आपके पास रफली 18 डेज है फॉर द बोर्ड्स टू बिगिन, जिसमें 4 दिन आपने फिजिक्स को दे दिए. अब इन 18 डेज में आपको केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे करना है, उसके लिए आई जस्ट मेड दिस वीडियो. फर्स्ट थिंग, ओनली एनसीईआरटी, कोई और बुक मत यूज करिएगा. ओनली एनसीईआरटी एंड द नोट्स जहां से आप हमेशा पढ़ते आए हैं. अगर कोई टॉपिक अभी भी छूट गया है तो यूट्यूब पे थ्योरी के भी 80% थ्योरी पोर्शंस कवर्ड है विथ न्यूमेरिकल्स. आपको सिर्फ वो टॉपिक का नाम डालना है फॉलोड बाय सीमा माखीजानी एंड यू विल रीच दैट पर्टिकुलर वीडियो. तो इन केस आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब का चैनल मेरा यूज़ कर सकते हैं. पर मैं इस समय चैनल प्रमोट करने नहीं आई हूँ, आपसे ये बताने आई हूँ कि आप केमिस्ट्री को हैंडल कैसे करें. 18 डेज है ना आपके पास, इसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए, 6, 6 एंड 6. जो फर्स्ट 6 डेज है, मतलब कल से आप अपने सिलेबस के आपके टोटल ऑफ 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स को भी टफ जो आपको लगते हैं, मॉडरेट जो लगते हैं और इजी जो लगते हैं उसको डिवाइड कर लीजिए. जितना भी टफ सेक्शन है ना आपका, वो कमिंग 6 डेज में हो जाना चाहिए, तो आपका कंफर्ट लेवल सब्जेक्ट का बढ़ जाएगा. तो अगर आपके 4 चैप्टर्स आप उनको टफ मानते हैं तो आपका टारगेट इन 6 दिनों में फर्स्ट 6 डेज में, यानी कल से 30th, 31st, 1, 2, 3, 4th तक आपका टफ वाला सेक्शन हो जाना चाहिए. और टफ वाले सेक्शन में जो भी अगर आपको हैंड आउट की ज़रूरत है तो उसको हैंड रिटन बना के अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिएगा. अगर उसके बाद मीडियम सेक्शन के लिए नेक्स्ट 6 डेज, मतलब 5th से लेकर 11th तक, और जो इजी पोर्शन है वो आप 12th से लेकर 17th तक में करिएगा. तो डिवाइड योर सिलेबस इनटू सच स्लॉट्स, टफ से शुरू करके मॉडरेट को 6 डेज और इजी को 6 डेज. न्यूमेरिकल्स, जिनको न्यूमेरिकल्स की टेंशन हो जाती है कि मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, तो न्यूमेरिकल में याद रखना फॉर्मूला ऑफ द न्यूमेरिकल, जौन सा फॉर्मूला लगने वाला है उसकी लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए आपकी स्टडी टेबल पे. सॉल्यूशंस, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इनके फॉर्मूले सारे लिखे हुए होने चाहिए. और फॉर्मूला सही टारगेट करके डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स इन द न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल को स्टेप वाइज ही करिएगा क्योंकि मार्क्स स्टेप वाइज होते हैं. फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा. पर अगर कोई जना मैथ्स में वीक है और आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स तो मुझसे हैंडल नहीं होंगे, देन इन दैट केस बेटा न्यूमेरिकल सिर्फ 3 चैप्टर्स में है और उन 3 चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, नॉट मोर देन दैट. तो 7 या 8 मार्क्स तो 10% ऑफ द सिलेबस ही है ना, 90% तो थ्योरी है. तो न्यूमेरिकल्स की टेंशन ना लेके तीनों चैप्टर्स जो फर्स्ट 3 हैं उसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, थ्योरी सेक्शन भी आएगा. डी एंड एफ ब्लॉक पे जाते हैं, वो चैप्टर बहुत ज़्यादा लर्निंग मांगता है, कीवर्ड्स मांगता है, तो उस चैप्टर को पहले से करके रखिएगा. जब आपके पास 4 दिन और होंगे, 22nd को जब आप फिजिक्स का पेपर दे आएंगे, आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन 22nd इवनिंग ऑल्सो, ताकि आप जो 5 दिन आपके पास 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th एंड 27th को आपका पेपर है, मतलब जो आपके पास 4.5 डेज है, उसको कैसे हैंडल करना है उसका वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगी. एज ऑफ नाउ डी एंड एफ में बहुत ज़्यादा लर्निंग है, उसको ढंग से कर लीजिएगा. वो चैनल पे 90% कवर्ड है, 3 स्लॉट वीडियोस के हैं. प्लीज़ अगर आपका नहीं हुआ है वो चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसको वीडियो से कर लीजिएगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लॉजिक बेस्ड है, उसमें रटना कम है और समझना ज़्यादा है, तो वो अगर आप बाद में भी करेंगे तो भी हो जाएगा या याद रहेगा. लेकिन जो चीज़ें लर्निंग वाली है ना वो आप भूल जाते हो. प्लस
सेकेंड बुक में आपके पास बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें बहुत लर्निंग की रिक्वायरमेंट है और वो भूल जाता है, तो उसके लिए भी छोटे नोट्स, जो चीज़ें आपको भूल जाती हैं उसको अपनी एनसीईआरटी में डिफरेंट कलर स्केच पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब आप 5 दिन आखिरी के पढ़ने बैठेंगे तो आपको एनसीईआरटी में कलर्ड अंडरलाइंड सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब आप एनसीईआरटी जब भी उठाएंगे पढ़ने के लिए, एक ब्राइट कलर का स्केच पेन, ग्रीन, ऑरेंज, येलो ले लीजिएगा और उन पोर्शंस को मार्क करिएगा जो आप भूल जाते हैं, ताकि वो जो 5 डेज बचेंगे ना, 22 से लेके 26 नाइट तक, उस समय आपका फोकस उन कलर्ड स्केच पेन लाइन्स पर ही रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर कन्वर्जन्स के लिए लगता है, और मेरा क्या एडवाइस है, इसके बारे में मत सोचिएगा। कन्वर्जन्स पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर की आएंगी, उसके लिए पूरी ऑर्गेनिक बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, केमिकल टेस्ट्स का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, ABCD वाले आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस आता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी तो आता है। इतने सब के बाद जाके कन्वर्जन आते हैं। कन्वर्जन से आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपका ऑर्गेनिक 100% नहीं हुआ है। जनरली कन्वर्जन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज्ड होती है, पर फिर भी वो क्लिक तब होगा जब आपकी 100% ऑर्गेनिक हो जाएगी। लेट्स से आप ऑर्गेनिक में कंफर्टेबल नहीं है और 100% नहीं हो पाती है, तो उस 2 या 3 नंबर की कन्वर्जन्स की टेंशन लेने की बजाय आप बाकी ऑर्गेनिक को मास्टर कर लो। फाइन। तो माई एडवाइस इज कि D&F एंड बायोमोलिक्यूल्स, अनफॉर्चुनेटली बायोमोलिक्यूल्स का मैंने एक भी वीडियो नहीं बना रखा है, तो उसके लिए डोंट बैंक ऑन माई चैनल, बट अदरवाइज फॉर D&F एंड कोऑर्डिनेशन 95% पोर्शन कवर्ड है, वो आप चेक कर सकते हो। कहीं पर भी अटकते हैं तो प्लीज़ you can easily type the topic followed by Seema Makhijani and you will directly reach to the video. I hope I have helped you to plan your chemistry syllabus for the next 18 days and do very well in your board examinations. Fine. So the next video would be for 22nd of February, where I'll be planning out your 5 days. As of now, please divide your days into slots of 6, 6 and 6. Doing your portions in the order of tough, moderate and easy. All right? Do well. Do awesomely well. Stay happy. Stay blessed. Bless you loads. Bye for now. Take care and study very hard.